आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। दूसरे शब्दों में आपको यह भी बताया था हमने कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब हम बात करते हैं ना, तो अभी हम हिंदी माध्यम में बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में किस में बात किया जाता है? मैथमेटिक्स में बात किया जाता है, ठीक है। और जब प्रैक्टिकली चीजों को हम सीख लेते हैं तो फिजिक्स में भी बात करते हैं प्रैक्टिकली। वो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब रियलाइज होगा कि फिजिक्स में कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने नाम दिया है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या दूसरे शब्दों में जो ज्यादातर बुक्स में होती हैं, जो भी आपके सीबीएसई की बुक्स हैं, स्पेशल बुक्स जो रिटेन है स्पेशल प्रोफेसर्स द्वारा, उनका नाम होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स, या फिर नॉर्मली मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सर क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, तो पहले मैं वो सारी चीजें बता देता हूं। नॉर्मली जो 10वीं की मैथमेटिक्स है वही रहती है, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमारी कहाँ की आती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमारी आती है 11th-12th स्टैंडर्ड की। तो अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स या फिर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स को डिवाइड करें, कितने टर्म में कर सकते हैं? ये सारे टॉपिक्स हमें स्टडी करनी है, जो कि हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स के ब्रांचेज। 7 टॉपिक्स हमें कवर अप करनी है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा देखते हैं। हाँ, पहला चैप्टर का नाम डालिएगा लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स। ये पहला हमारा चैप्टर है, जो कि कहीं भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर आप नीट और मेडिकल या फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला आपको यही पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाई जाती है आपको। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका यदि हम डिवीजन करें तो कॉमन फॉर्मूले कह लीजिए, कॉमन आइडेंटिटीज, ठीक है। दूसरा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखते हैं कहां तक हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो आइडेंटिटीज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वही सारी आइडेंटिटीज है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हर जगह ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, और नहीं याद रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई ये नेसेसरी है। तो फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो ये हमारा रहा अलजेब्रा का पहला पार्ट, जो कि है कॉमन आइडेंटिटीज। इसके अंतर्गत हमने टोटल 10 फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये हर एक बच्चे को पूरा का पूरा याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर हर किसी को 9वीं क्लास में याद हो जाता है, a² + 2ab + b²। ये a² क्यों पहले होता है, b² क्यों बाद में होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, या दूसरे शब्दों में a³ + b³ + 3ab × a + b। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप इतना आ जाता है। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b। पुनः जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, यानी a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। a² - b² भी बहुत ही आसान फॉर्मूला, जो कि जनरल फॉर्मूला क्लास 9 का ही है, a + b × a - b, a³ + b³। अब हम ये फॉर्मूला लाए कहां से हैं, इस वाले फॉर्मूले से लाए हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², उसको हमने रिलेट किया है यहाँ पे। और a³ + b का फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b², ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस फॉर्मूले का रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब, माइनस कर देंगे हम इन दोनों को तो नहीं आ जाएगा a³ + b³, तो वो फॉर्मूला इस बेसिस पे आया है। अगला हमारा फॉर्मूला a³ - b³, सेम जैसे प्लस का था वैसे ही माइनस का आया है, a - b × a² + ab + b², या दूसरे शब्दों में a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अगर याद रखेंगे तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी, नहीं तो बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। डायरेक्ट ही होता है 2 × a² + b²। अगला फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तब इसकी वैल्यू डायरेक्ट 4ab हो सकती है, या प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसान है। अगला है a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं दूसरे अपने टॉपिक पे, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो जाता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस प्रकार के हम इक्वेशन को कई बार हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया है और कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले से किया है। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनके जीरोस निकाल लेने का, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कभी मिल गया तो इसका हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मुद्दे की बात है हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। और आज के क्लास में हमारा चर्चा इसी पे होने वाला है कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, क्योंकि ये तो बातें हमें पता थी लेकिन पहली बार हमारे सामने आया है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, जब हमने पढ़ा था पोलिनोमियल, उस टर्म में हम लोग देखा जाए कि बाइनोमियल का मतलब क्या है। बाई प्लस नोमियल, मतलब बाई मतलब टू, अनोमियल मतलब टर्म, जिसमें दो टर्म हो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। यानी ध्यान रखना, बाइनोमियल का मतलब हमेशा कितना टर्म रहेगा, दो गो। तो a प्लस बी का पावर 1 क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, अब मैं पूछूं कि a प्लस बी के पावर 4 क्या होगा, तो शायद किसी बच्चे को मिला हो 10वीं तक का। हमें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो 10वीं में पढ़ता हो और उसे a प्लस बी के पावर 4 पता हो। आपको कोई मिला है अभी तक? हमें भी नहीं मिला। चलो ठीक है, गलती से कहीं a प्लस बी का पावर 4 पता लग गया किसी को, तो a प्लस बी के पावर 10 बता दो भैया मोरे, नहीं आ पाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन करने का एक थ्योरम होता है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, अगर आप लिखना चाहो तो a प्लस बी के पावर n होता है। क्या होता है? और एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो अभी मैं बताऊंगा, पहले ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें। तो a प्लस बी के पावर n, मतलब हम अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पावर 1 है या 2 है, कुछ भी हो, ठीक है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब नेचुरल नंबर समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो n है ना, n हम लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेते हैं c। अब ये c क्या है, अभी हमें थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन है जो कि क्लास 11 में हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे होता है NC0, ठीक है। और ये जो पहला वाला टर्म है ना, पहला वाला जो आपको दिख रहा है, ये होता है a के पावर n, और जो दूसरा वाला टर्म है इसका पावर होता है 0। बिल्कुल ध्यान से, ये c दिख रहा है, c के ऊपर क्या है, तो ये जो पहला वाला टर्म है उसके पावर में n आ जाता है। फिर c लिख देते हैं, और c के नीचे क्या है, 0, तो 0 क्या लिख देते हैं, दूसरे वाले के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके आगे हम बढ़ते हैं। ये n है ना, ये घटते घटते 0 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते n तक जाएगा। मतलब इसमें से एक एक टर्म घटाते जाएंगे और इसको एक एक टर्म बढ़ाते जाएंगे, यही फॉर्मूला होता है। NC0 a के पावर n, b के पावर 0, NC1 a टू द पावर n माइनस 1, n में से 1 घटा दिया, और तो बताओ b का पावर कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, क्योंकि इसमें एक घटाया तो इसमें एक जोड़ दिया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, NC2 a के पावर क्या होगा, n माइनस 2, वेरी गुड, और ये क्या हो जाएगा, b के पावर 2, फिर प्लस d2 यही कहां तक जाएगा, लास्ट में जाएगा प्लस NCn, क्या जाएगा, और a के पावर क्या हो जाएगा, 0, क्यों, n में से n घटाएंगे कितना मिलेगा, और b के पावर कितना हो जाएगा, n। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है किसी भी n के लिए ये सही है। अब इसको हम साबित करने के लिए कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है क्या ये सही है या गलत, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि NC0 या फिर NC1 या फिर NC2 या फिर NCn ये होता क्या है। सही बात है ना, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा।
क्योंकि ये हमने पहली बार देख रहा है ऐसा कुछ टर्म, राइट। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर एन सी आर हो, मतलब एन हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आर को कंबाइन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आपके सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई कि सर ये जो लिखे हो इसका नाम क्या है? तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। क्या नाम है इसका? फैक्टर का नाम सुने हो आप? फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी डिजिट को तोड़ देना, जितना सिंपलेस्ट वे में हो जाए। तो फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है वो होती है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिटो डिटो, ये कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए हो तो थोड़ा इजी वे में आते हैं। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब हुआ कि 5 से स्टार्ट करना है, कहां तक लेके चल जाना है? 8 तक। तो ये आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया? कोई दिक्कत? वैसे ही मैं बोलूं फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं कि क्या हम फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 5 से 1 तक जाना है, तो 5 हमने बाहर ले लिया। 4 का भी तो मतलब वही हुआ कि 1 तक चले जाना है। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल हमें जहां मन करे वहां लगा सकते हैं, बट लाइन से ही होना चाहिए। हमारा मन करे कि नहीं सर हम इतना नहीं लिख सकते हैं, लो इतना भी लिख दिए। ऐसा क्यों? अगर हमारा कहीं कोई डिजिट आपस में कैंसल आउट हो रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। वेरी गुड। तो फैक्टोरियल समझ गए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ? जो n को मल्टीप्लाई करना है। r का मतलब क्या हुआ? r का मल्टीप्लाई करना है। n माइनस r का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना। अब बात समझिए। अब हम ये जो फॉर्मूला है n के जगह पे लेते हैं 2। n के जगह पे क्या लेते हैं? ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर 2 हम लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये अब 2 इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अगर हम 2 लेंगे तो ये कहां से कहां तक आएगा? यहां से यहीं तक आएगा ना, क्योंकि भाई 2 तक ही हमें जाना है। 5 तक 10 तक तो जाना नहीं अभी तक। तो जब 2 लेंगे तो देखिए क्या होगा। n के जगह पे क्या रखना है? हमें 2 रखना है। c 0। कोई दिक्कत? a के पावर कितना रखेंगे? a के पावर n मतलब a के पावर 2। अब b के पावर कितना रखेंगे? अब किसी भी पावर का 0 कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। फिर nc1 यानी क्या रखेंगे? 2c1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब a के पावर n माइनस 1 यानी a के पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी a के पावर 1। अब पावर 1 तो लिखते ही नहीं है, हटा देते हैं। तो हटा सकते हैं, बहुत अच्छा। अब b के पावर क्या है? 1, तो b यहां पे लिख सकते हैं। अब प्लस फिर nc2 है यानी 2c2 हम लिख सकते हैं। अब फिर इनटू में a के पावर क्या हो जाएगा? 0। अब b के पावर क्या हो जाएगा? 2। अब जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है उस बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को एक बात बताइए 2c0 की वैल्यू कितनी होगी, तो अब यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि 2c0 n के जगह पे क्या है? यहाँ पे 2 और r की जगह पे क्या है? 0। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे, जहां जहां r है वहां वहां क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई r की जगह पे फैक्टोरियल 0 और n माइनस r यानी 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल। आपको एक बात और बात याद रखनी है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये कैसे होती है? क्योंकि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अरेंज करना। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर रखी है तो वो अपने आप एक तरीके से ऑलरेडी अरेंज है, तो इसीलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ बताइए? 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही होगा।
और 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 ही होगा, तो सब कट के कितना आया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 2c1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2c1 यहाँ से निकाला जाए तो 2c1 मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखिएगा, और फिर फैक्टोरियल आर की जगह पे फैक्टोरियल 1, और 2 में से 1 जाएगा तभी भी फैक्टोरियल 1, तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1, और नीचे 1 इंटू 1 यानी 2/1, यानी कि क्या गया 2। तो यानी हम 2c1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, ए भी तो ऑलरेडी है ही, है कि नहीं है, अब फिर प्लस है तो प्लस। अब 2c2 ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, तो 2c2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो सकता है, 1 आ गया, यानी 2 से 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहाँ पे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू बी का स्क्वायर, ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो समझ में आया, जो अभी तक आप रटते जा रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, कैसे होता है, वैसे ही क्यूब का भी हम सीखेंगे अभी। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला टर्म एक एक घटते जा रहा है और लास्ट में 0 हो गया है, और जो दूसरा टर्म है वो 0 से एक एक बढ़ते जा रहा है और लास्ट में क्या हो गया है n, यानी कि मैक्सिमम हो गया है। और सबसे बड़ी हमारे पास समस्या पता है क्या है, इसको सॉल्व करना, है कि नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू तो लगातार बदलती रहेगी। अभी मैं आपसे कुछ पूछना ये चाहता हूं कि जब अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर हिमांशु, तो उसमें NC0 की कुछ वैल्यू आई थी, आप बताओगे कितनी आई थी, पक्का, यानी आपको ध्यान रखें यहाँ 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ रहे, नीचे 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पक्का ना, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये याद रखना है। उसी प्रकार से आपने ध्यान दिया होगा तो NCN की भी वैल्यू आई थी, यानी 2C2 की भी कुछ वैल्यू आई थी, बताइए क्या आई थी, 1 आई थी, यानी NC0 और NC1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ आ गई, बहुत अच्छा। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लूं तो मैं ही सॉल्व करता हूं a प्लस बी का क्यों, तो इसको तोड़ेंगे अगर हम फॉर्मूले में a प्लस बी के पावर 3, तो पहले फॉर्मूला क्या मिलेगा वो देखते हैं। फॉर्मूला हमें मिलेगा 3c0 a के पावर 3 b के पावर 0 प्लस 3c1 a के पावर 2 b के पावर 1 प्लस 3c2 a के पावर क्यूब, ये होगा ना, सॉरी, a के पावर 1 b के पावर 2 प्लस 3c3 a के पावर 0 और b के पावर 3। इसको थोड़ा हम और सॉर्ट आउट करें तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी और इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इस बेसिस पे इन दोनों की 1 1 वैल्यू हो जाएगी, यानी ये हमें क्या मिल गया, a क्यूब प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, मिल गया ना। अब हमारा कार्य क्या है, केवल इसको सॉल्व कर देंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब आ ही गया है। अब यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो 3c1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3c1 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, यही होगा ना। तो ये हम करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3c2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और 3 में से 2 गया 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल का 2, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 3, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, और यही तो हमारा होता है a प्लस b का होल, हो गया ना प्रूफ। ये तो बातें हमें पता थी, a प्लस बी के पावर 4 हमें पता नहीं है, तो आपका होमवर्क क्या है,
ए प्लस बी के पावर 1 से लेकर कहाँ तक, ए प्लस बी के पावर 10 तक घर से बना के लाना है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्लास होगा वो हम थोड़ा मेंसुरेशन का फॉर्मूला देख लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या, ट्रिगोनोमेट्री, जितनी जरूरत है वो करेंगे। ठीक, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन हम मिलते हैं अगले क्लासेस में, और आप अभी ए प्लस बी का पावर 4 बना के देखिए।